पीजीआई अस्पताल मामला अपडेट। अब पीजीआई प्रशासन की तरफ से मजबूर महिला पर बनाया जा रहा है दबाव। वीडियो क्लिप हुआ वायरल। पीजीआई अस्पताल प्रशासन की दबाव में आकर पीजीआई पुलिस ने छात्रों को अपराधी बना दिया। पीड़ित महिला अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में पति को ट्रॉमा 2 में इलाज करवा रही थी। अब महिला ना तो अपने बच्चों से मिल सकती है और ना ही अपने पति से। कितना लाचार कर दिया है कुर्सियों पर बैठे लोगों ने। क्या इसी को न्याय कहा जाता है या फिर जंगल राज है? ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये घटना भाजपा सरकार की योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर सवाल उठा रही है। मामला पीजीआई अस्पताल ट्रॉमा 2 का है। पीजीआई अस्पताल से विकास सिंह की रिपोर्ट। हेलो हेलो रेखा जी से बात हो रही है? हाँ जी मैम बताएं। मैं पीजीआई से बोल रही हूँ। मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी थी। आपके पेशेंट को ट्रांसफ़र करना था। डॉक्टर आपको ये बताएंगे। आपको डॉक्टर को और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको। क्या आप विलिंग हैं? मतलब आप बात कर लीजिए उनसे। तो आपके अटेंडेंट से मतलब आपके पेशेंट से रिलेटेड आपको उनको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप आ जाइए या किसी को भेज दीजिए यहाँ पे। मैम सुनिए, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मेरे दोनों बेटों को जेल भेज दिया गया था। मैं नहीं हूँ। मेरे घर में मैं रिलेटिव क्यों आएगा मैम? वहाँ पे कोई भी फ्री नहीं होता है ना? और रिलेटिव क्यों आने लगे वहाँ पे? रिलेटिव को उठा के जेल भेज ठीक है। आप डॉक्टर से ऑन कॉल बात कर सकती हैं? मैम मैं डॉक्टर से क्या बात करूँ? पेशेंट मेरा अगर आपको लग रहा है तो आप हॉस्पिटल के बाहर डाल दीजिए मैम। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि पेशेंट के तीमारदारों के साथ नहीं शिफ्ट करना है। हम ये नहीं है। नहीं देखिए, डॉक्टर बताएंगे वो दूसरे आईसीयू शिफ्ट करना है। तो वो आपका कंसर्न और भी आपके पेशेंट अटेंडेंट को कौन सी मेडिकेशन देनी है वो आपसे कंसल्ट करना है। तो आपसे वो एक बार बात कर देंगे। आपको पेशेंट का स्टेटस बता देंगे। मैम मैं आऊँ वहाँ पे उठा के? मुझे मेरा भी नाम उसमें एफआईआर में ना। आपके जो चीफ हैं कंट्रोल रूम के, उन्होंने जाके 10 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज करा के हमें जेल भिजवा दिया। तो मैं क्या विश्वास करूँ? मेरे 2 बेटे नहीं है। मैं भी वहाँ जाऊँ उठा के आप जेल भेज दोगे? मैं कैसे विश्वास कर लूँ? आपकी संस्था पे विश्वास कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। नहीं, आप डॉक्टर थे तो आपका मरीज है। आप एक बार डॉक्टर से बात कीजिए। मैं भी उसी दिन भी डॉक्टर ने ही मुझे फोन करके बुलाया था कि आइए आपसे बात करनी है। तो वहाँ सिक्योरिटी गार्डों को ऐसे मारने का परमिशन देके मुझे मरवाया, मेरे बच्चों को पिटवाया। उसके बाद आप ही लोगों ने हमें जेल भिजवाया है। उसका मारपीट का मैंने वीडियो दिखाना चाहा तो डॉक्टर नहीं देखना चाहता, आपका सिक्योरिटी चीफ नहीं देखना चाहता। आपके कंट्रोल रूम पे मैंने खुद फोन किया कि मैम आपके सिक्योरिटी गार्ड मेरे को बदतमीजी से बात कर रहे हैं, प्लीज आप आ जाइए। आपने आश्वासन दिया कि मैं आ रही हूँ। हम आपका वेट करते रहे। आपका सिक्योरिटी गार्ड चाहता है नीचे से 10-12 सिक्योरिटी वालों को बुला के लाता है, फिर वो हमसे मारपीट करता है। आप आती हैं, हमसे मिलती भी नहीं है, चली जाती हैं वहाँ से। तो हम कैसे विश्वास कर लें किसी आपके संस्थान के ऊपर? बताइए। विश्वास करने लायक कोई मैटर हुआ होता मैम तो हम कर लेते। ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं? लेकिन आपके पेशेंट से रिलेटेड आपको ही इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं ना। अब मैम अगर आप लोगों ने ये समझा होता कि हम पेशेंट के अटेंडेंट हैं, हमारी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम वैसे ही पीड़ित हैं। हमारा अगर मरीज मरने वाला है, मेरे बच्चे का गला इतनी देर तक दबा के रखा गया जिसकी एक आंख नीली पड़ गई है, बताइए मर जाता मेरा बच्चा। उस सिक्योरिटी वाले को आपने कुछ कहा कि इतनी हद तक जाने की क्या जरूरत थी कि बच्चे का मेरे गला दबा दिया जाए? हैं? उस टाइम आपके डॉक्टर पवन खड़े हुए थे, वो ये नहीं बोल सकते थे सिक्योरिटी को कि मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग हटो? अगर हमने आपके डॉक्टर से गाली गलौज की हो, आपके डॉक्टर पे हाथ उठाया हो, आपके डॉक्टर से बदतमीजी की होती, तब सिक्योरिटी को इन्वॉल्व होना चाहिए था, ना कि ऐसे ही हाथापाई करने लग जाओगे आप लोग हैं। जब मैंने आपके कंट्रोल रूम में सूचना दे दी, पीआरओ ऑफिस में सूचना दे दी कि सर ऐसे ऐसी मिस्टेक हो रही है हमारे साथ, 3 दिन पहले भी मैं पीआरओ ऑफिस जाके और आपके जो पीआरओ थे उनसे मिली, उनसे सारी शिकायत बताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। हमें तो ये लगा कि चलिए हमने कह दिया सही हो जाएगा। हमें क्या पता था वहाँ बुला के मारपीट करेंगे ये लोग।
हैं? लेकिन जब आपके आपका, आप पेशेंट से बताइए रिलेटेड कुछ बताना है आपको डॉक्टर मैम, उस दिन भी तो यही कह के बुलाया गया था कि आपको पवन सर जो एचओडी हैं वो बुला रहे हैं, आइए आप बात कर लीजिए, आपके पेशेंट से रिलेटेड कुछ बात करनी है। हम यही तो बात करने गए। आपके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं सुनील दुबे जी, वो बैठे हुए थे, उन्होंने बोला एक लोग जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरा अंदर है, मैं बाहर खड़ी हूँ, सर इधर से ही निकलेंगे, जो बात करनी होगी कर लेंगे। फिर सर ने बेटे को भेजा। सुनिए मैम, हो नहीं गया, मेरा बेटा अभी तक जेल में है मैम, है इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। बताइए, मेरे बच्चे का भविष्य, 12th में पढ़ते हुए बच्चे को जेल भेज दिया गया है। अगले महीने उसका पेपर है 12th में, 18 तारीख को उसका पेपर है 12th का, उसको जेल भेज दिया गया। ये आपके चीफ का कहाँ का अच्छा रवैया है, ये बताइए मुझे। आपके चीफ आए थे, उनको सुनना चाहिए था ना हमारा, दोनों पक्ष को सुनते आप। जिसकी गलती होती, मुझे मेरी गलती निकलती, मुझे डांटते आप, उनको डांटते हैं। आपको हमारी बात सुननी चाहिए थी। इस तरीके से नहीं करा जाता मैम कि हम लोग बाराबंकी से वहाँ जाके मारपीट करने गए हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम घर में के 4 लोग हैं केवल। पति मेरा वहाँ पड़ा है, बच्चे मेरे दोनों जेल में हैं, मैं अकेली बाहर हूँ। मैं किस तरीके से, मैं आप सोचिए 3-3, 4-4 दिन अगर अपने पति से नहीं मिल रही हूँ तो मैं किस वजह से नहीं मिल रही हूँ। मैं जाऊँ वहाँ मार खाऊँ, आपकी सिक्योरिटी मुझे मारने लगेगी, कौन बचाएगा मुझे? अरे आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए, आपके डॉक्टर को कुछ मैम बात करनी सुनिए, मैम सुनिए, मेरी बात सुनिए। उस दिन भी आप जान लीजिए, हम डॉक्टर से ही बात कर रहे थे, हम अपनी फोटो दिखा रहे थे। सर हमारे पेशेंट के देखिए दूध में मक्खी पड़ी हुई है, देखिए सर पेशेंट रात भर लैटरिन में था, जब हम यहाँ रोड पे लेटे हुए हैं तो आप रात में हमें फोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं कि हम लैटरिन साफ करा दें, हैं? यही सब बातें हो रही थी, ना कि हम गाली गलौज कर रहे थे। वहाँ पे पवन सर से हम तमीज से ही बात कर रहे थे ना, कोई बदतमीजी तो हमने की नहीं थी कि हमने उनको गाली दी थी या हमने उनको हाथ उठाया या मेरे बच्चों ने कोई बदतमीजी की है। अगर सिक्योरिटी देखिए मैम, आपके जो भी पेशेंट है उनकी कंडीशन डॉक्टर को डिस्कस करनी है। आप एक बार वो सुन लीजिए, आपके पेशेंट है ना, तो हम किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप ही को देंगे ना। मैम अभी थोड़ी देर पहले पीआरओ के ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने बताया अगर आप नहीं आएंगी तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। अरे तो नहीं मैम नहीं, कर दीजिए मैम, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, बुलाइए, पुलिस आके शायद कर दे कुछ, क्योंकि पुलिस भी आगे के कहने में चलती है ना। मुकदमा बताइए, बच्चों से हाथापाई होती है, तुरंत उठा के पुलिस ने मेरे बच्चों के खिलाफ इतनी गंभीर धाराएं लगा के अंदर कर दिया। कर रहे हैं आपको, इसलिए इन्फॉर्म कर रहे हैं हम, पुलिस को क्यों इन्फॉर्म करेंगे। वो हम ये बता रहे थे आपसे कि आप अपने पेशेंट का एक बार कंडीशन और जो भी उनको रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी, तो एक बार आप खुद नर्सिंग ऑफिसर है, आपको खुद पता है, आप खुद एक बार। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, यही तो आपके स्टाफ और उनको प्रॉब्लम है। अगर वो जानते कि मैं नर्सिंग में हूँ और मेरी इज्जत करते वो लोग, तो ये सोचते ना कि मैं बदतमीजी नहीं कर सकती, मैं डॉक्टर की इंसल्ट नहीं कर सकती, डॉक्टर से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। मैं डॉक्टर को, मैं जिस एचओडी के अंडर में काम करती हूँ या मैं जिस डॉक्टर के अंडर में काम करूंगी उससे बदतमीजी क्यों करूंगी, आप बताइए। मैंने उनके हाथ पैर जोड़ के, मैंने सर को हाथ पैर जोड़ के ऑपरेशन के लिए राजी किया, तो मैं उनसे बदतमीजी क्यों करूंगी? देखिए एक बार बस डॉक्टर से आप बात कर लीजिए, डॉक्टर को कुछ मैम अगर मैं वहाँ आऊँ तो मैं क्या बताऊँ कि आपका नाम बताऊँ वहाँ पे कि आपसे मेरी बात हुई है, आपने मुझे आने के लिए बोला है? देखिए यहाँ पे आपको रोका किसी ने नहीं है, ना ही मैम मेरे नाम FIR है, मुझे बिना जमानती वारंट है मेरे नाम उठा के अंदर करने का। तो आपका कोई रिलेटिव कोई तो आ सकता। मैम मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैडम ने बोला है कि आप जाके 2 मिनट मिल सकती हैं डॉक्टर से। तो मैं, अगर सिक्योरिटी जाने देगा तो मैं चली जाऊंगी। देखिए वो, लेकिन आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। पहले मैम नहीं, आप मेरे को अपना नाम बता दो, मैं सिक्योरिटी को बता दूंगी आपके कंट्रोल रूम से फोन आया था और ये नाम है। मैम से आप चाहे फोन पे बात कर लीजिए, मैं आपकी बात करा देती हूँ, आप बात कर लो, मेरे को अंदर जाने दो। एक बार पहले डॉक्टर से तो बात कर लीजिए, आप पहले डॉक्टर से, पहले हम एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ डॉक्टर को बात करनी है, इसीलिए हमने आपको कॉल लगाया है।
ठीक है मैम, अभी कर लेंगी मैं बात। अभी मैं थोड़ी ट्रैफिक में हूँ तो आवाज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, मैं बात करती 2 मिनट, कितने मिनट बाद मैं आपको कॉल करूँ? आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। हूँ। जी ठीक है, मैं बात करूँगी। ठीक है, नहीं आप टाइम